हर हर महादेव। शनि प्रदोष व्रत कथा। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत आज है। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कथा के बारे में। माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ की उपासना से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। इस बार चैत माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत आज यानी यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत की दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कथा के बारे में। प्रदोष व्रत में जरूर करें इस कथा का पाठ, जीवन में होगा खुशियों का आगमन। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत कथा आज है। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कथा के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव इस दिन भगवान शिव की पूजा संध्या काल में की जाती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत आज यानी शनिवार को पड़ने के कारण इस शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कथा के बारे में। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो वह दोनों बच्चों को देख दुखी हो गई और सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को घर ले आई। समय बीतने के बाद बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर दोनों बालकों ने माता पिता के बारे में जानना चाहा। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विंध्यभ्र नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदयुक्त हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत उन दिनों विंध्यर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति और से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की। इस युद्ध में राजकुमारों ने विजय हासिल की। प्रदोष व्रत के पुण्य प्राप्त से राजकुमारों को राजपाट वापस मिल गया। उस समय राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में विशेष स्थान प्रदान किया। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी थी। उसके पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो वह दोनों बच्चों को देखकर दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालकों के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को घर ले आई। समय बीतने के बाद बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर दोनों बालकों ने माता पिता के बारे में जानना चाहा। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, तब ये दोनों राज्य
से पदयुक्त हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा है, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत किया। उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की। इस युद्ध में राजकुमारों ने विजय हासिल की। प्रदोष व्रत के पुण्य प्राप्त से राजकुमारों को राजपाट वापस मिल गया। उस समय राजकुमारों ने ब्राह्मणी के दरबार में विशेष स्थान प्रदान किया। हर हर महादेव। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।